बेटा 9th क्लास की मैथ है और 12.1 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले 2 मैं करा चुका हूँ, मेरी वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं हिंदी के अंदर। किसी पार्क के अंदर एक फिसलन पट्टी बनाई जाती है और उस फिसलन पट्टी की दीवार पर पेंट किया जाता है। उस दीवार का जो ट्राइंगल शेप में दीवार है, ठीक है बेटा, उसकी विमाएँ दे रखी हैं आपको 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, और एक स्लोगन लिखा जाता है कि भाई पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो उस दीवार के ऊपर पेंट करना है, उस पेंट करने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपली आपको वही हीरोन्स फार्मूला निकाल करके इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। आगे देखते हैं, मैंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, पेंट करना है और की पार्क ग्रीन एंड क्लीन रखना है और इसकी बीमारी दे रखी इतनी। तो बेटा आपको मैंने बताया इसकी जो ट्राइंगल शेप थी तो ये ऐसे बन रही थी, ट्राइंगल की जो थोड़ी सी आकृति ऐसे बन रही थी। तो ये दे रखा है आपको 15 मीटर, ये दे रखा है आपको 11 मीटर, ये 6 मीटर, ठीक है, या ये 6 मीटर और ये 11 मीटर, ऐसे लिख सकते हो। 11 6 उल्टा उल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एरिया जब भी उनका ऐसे निकलेगा। उसके बाद देखेंगे, देख सकते हो मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है, उसकी विमाएँ लिखी हुई हैं या उसकी साइड्स मैंने लिखी हुई हैं। तो बेटा ए बराबर आपको दे रखा है 15 मीटर और बी बराबर आपको दे रखा है बेटा 11 मीटर और सी बराबर आपको दे रहा है 6 मीटर, ठीक है। इससे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप एस निकालेंगे। एस में बता चुका हूँ, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और हिंदी में कहते हैं बेटा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में थोड़ा सा बताया करो, तो पहले मैं हिंदी की पढ़ता हूँ, उसके बाद इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये एस से निकालने का फॉर्मूला है। ध्यान रहे बेटा, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, ये ऐसे निकल जाएगा। तो 15 प्लस 11 और सी कितना है बेटा 6, ठीक है, बटे में 2, ये हो जाएगा टोटल 32 और बटे में 2, 16 दूनी 32, तो 16 आ गया एस आपका। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, 16 आ गई। अर्ध परिमाप आपका आ गया बेटा 16। आगे करते हैं, अब सीधा हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स के सूत्र के द्वारा एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, किसका, उस दीवार का, ठीक है, जिस दीवार पे पेंट होना है पार्क की दीवार पर। तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, इंग्लिश में लिख देता हूँ, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फॉर कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होता है बेटा इसका, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका एरिया होता है, सारा अंडर रूट में बेटा, ठीक है। उसके बाद आप इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो अंडर रूट एस कितना आया 16, 16 और एस फिर कितना है 16 घटा ए लिखोगे, ए कितना है 15 है, 15, ठीक है। उसके बाद 16 एस मतलब 16 और माइनस ए बी कितना है बेटा, बी 11 है और एस 16 माइनस सी कितना है, सी आपका 6 है, ठीक है। तो आप देखेंगे और इनको करेंगे, 16, 16 में से 15 गए तो कितने बचे 1, 16 में से 11 गए तो कितने बचे बेटा 5 और 16 में से अगर कितने बचे 10, 10, ठीक है। तो आप इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, सारा मल्टीप्लाई करना है आपको। देखते हैं ज़रा, देखो 16 एकम 16 और गुना में इसको करेंगे तो 50, ठीक है, 50 और 16, ठीक है, 4 का ये बाहर निकल जाएगा, या आप सीधा गुना करके इनको देखते हो क्या चीज़ बाहर निकल सकती है, फैक्टर करके कर सकते हैं आप इसे। देखेंगे बेटा 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो अंडर रूट 4 गुना 4, ठीक है, और 50 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, ठीक है, 5 5 25 दूनी 50। देखो 4 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा बन रहा है, तो दोनों के जोड़े बन रहे हैं, तो इसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो 4 एक बार ले लिया बाहर और 5 एक बार बाहर ले लिया, और अंडर रूट में क्या बच रहा है 2, 4 पंजे 20, तो 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा। एरिया ऑफ द वॉल विल बी पेंटेड, यानी कि वो एरिया आ जाएगा जिस पे हमें पेंट करना है। तो अब ये किस में चल रहा है बेटा, मीटर में, तो आपको एरिया लिखना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा इधर कि जो एरिया पेंट करना है, एरिया पेंटेड, ठीक है, पेंट करना है वो कितना करना है 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर, ठीक है, इतना एरिया पेंट करना है। तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है इसका, उस तरह क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाएं दे रखी हैं और परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो इसकी सी निकालेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे, ओके। इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इतना दे रखा है। तो सी पहले तो निकालनी है, सी ए दे रखी है और बी दे रखी है। सी को कैसे निकालेंगे आप, कि बेटा पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, यानी कि परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है मेरे बच्चों, परिमाप दे रखा है इसका कितना
42 और होता क्या परिमाप, सारी साइडों का सम, ठीक है, बराबर 42। ये देखो 18 जमा 10 जमा सी निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो सी को इधर रखेंगे, ये सब इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 28 चला जाएगा, 42 घटा 28। अब जब 28 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, तो देखोगे आप तो 14 आएगा। तो आपको सी आ गया 14, कितना आ गया सी, यहाँ पे आप 14 रख सकते हैं। अब सी 14 आ गया तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, ए जमा बी जमा सी अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। तो सेमी पे सभी साइडों का सम बटे में 2 कर दो। तो ये सभी साइडों का सम आपको दे रखा है पहले 42, तो 42 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक है। तो 21 आ गया आपका एस, तो एस आ गया बेटा आपको 21। अब आपको हीरोन्स फार्मूला लगा करके, क्या फार्मूला, हीरोन्स का सूत्र लगा करके, हीरोन सूत्र लगा करके आपको हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, निकालोगे। तो या मैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ये होता है। तो आप एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू आपको निकाल चुके रख सकते हो। तो बेटा एस की वैल्यू क्या है आपकी 21, ठीक है, 21 घटा ए कितना है 18 और 21 घटा बी कितना है बेटा 10 और 21 घटा सी आया हमारा 14, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब, ठीक है, 21 तो 21 ही रहेगा और 21 में से 18 गए तो रहेंगे आपके बेटा 3 और इसमें 10 गए तो रहेंगे 11 और इसमें से अगर जाएंगे तो कितना बचेंगे बताओ, तो 21 में से 14 गए तो कितना बचे बेटा 7, ठीक है। अब इसमें जिस जिसके फैक्टर बन रहे हैं जो डबल डबल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अच्छा हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 3, 7 या 21 और 3 हमारा पहले ही चल रहा है इधर, यहाँ मल्टीप्लाई में 11 है और यहाँ 7 है। अब देखो 7 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया, तो इनको आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, जिनका जोड़ा बन गया उन्हें आप क्या कर सकते हो बाहर। तो 7 और 3 का जोड़ा बन गया, इसे बाहर ले लिया, अंडर रूट में रहेगा 11, तो 7 या 21 अंडर रूट 11, ये आपका एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आपका त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, एरिया, ठीक है। फाइंड आउट एरिया निकाल दिया आपने हीरोज फॉर्मूला द्वारा। तो आपका 4th क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो चुका है। ओके।